तो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अबाउट द क्वेश्चन नंबर 55 ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बुक इज टी एस ग्रेवाल, एडिशन इज़ 2020। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है, आपको इसके पॉइंट्स पढ़ के और क्वेश्चन करके समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए इसकी रिसर्च साइट जो है, आपको एक क्लब है जिसका नाम है मयूर क्लब, और उसका आपको 31 मार्च 2020 के एंड में जो है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 रिसेंट पेमेंट अकाउंट गिवन है, जिसमें ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, सब्सक्रिप्शन गिवन है 3 साल के, पिछला, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, डोनेशन गिवन है, उसके अलावा प्रोसीड्स और ड्रामा टिकट और सेल ऑफ वेस्ट पेपर गिवन है। पेमेंट साइड में सैलरीज है, एक्सपेंसेस हैं, ड्रामा एक्सपेंसेस है, न्यूज़पेपर है, म्यूनसिपल टैक्सेस है, चैरिटी है, इन्वेस्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है और क्लोजिंग बैलेंस है। फिर मैं थोड़ा सा इसमें आपको और इस बार क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि क्या क्या चीज़ कहाँ आया करती है। जैसे सैलरीज सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो एक्सपेंडिचर में आएगा, एक्सपेंस आपका एक्सपेंडिचर में आएगा, ड्रामा एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में आएगा, न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर में आएगा, म्यूनसिपल टैक्सेस एक्सपेंडिचर में आएगा, चैरिटी एक्सपेंडिचर में आएगा, इन्वेस्टमेंट एसेट है बैलेंस शीट में आएगी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है एक्सपेंडिचर में आएगा, बैलेंस कैरी डाउन मीन्स कैश का क्लोजिंग बैलेंस एसेट में आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन्स कैश का ओपनिंग बैलेंस एसेट में आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के, सब्सक्रिप्शन इनकम है इनकम में आएंगी, हाँ इसके आउटस्टैंडिंग और एडवांस बैलेंस शीट में आएंगे। ये डोनेशन लिखा है, सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो डोनेशन को सिंगल डोनेशन मानते हैं, इनकम में आएगा। प्रोसीड्स और ड्रामा टिकट्स इनकम में आएगा, सेल ऑफ वेस्ट पेपर इनकम में आएगा। उसके अलावा इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से दे रखी है कि 500 मेंबर हैं, हर कोई 500 पे करता है, जैसे 2.5 लाख हो गया टोटल इनकम। और अगली लाइन लिखी है कि ₹5000 आर स्टिल इन अरियर। स्टिल इन अरियर को ध्यान रखिएगा, यानी अब भी बाकी हैं मिलने फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। अब ऊपर देखिए पिछले साल का आपको 4000 मिल चुका है, 5000 अब भी बाकी है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग जो है वो 9000 रहा होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बाकी हम अकाउंट बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। सेकेंड पॉइंट में क्या है, म्यूनसिपल टैक्सेस 4000 पर ईयर है जो 30 जून को पे किए गए हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है म्यूनसिपल टैक्सेस का प्रीपेड निकालना होगा। बिगनिंग का प्रीपेड इन्होंने खुद दे रखा है 1000, एंड का प्रीपेड आप निकाल लेंगे 4000 इंटू 3/12 करके, दैट इज़ 1000। और 5000 आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, जिसे एंड की आउटस्टैंडिंग सैलरी मानेंगे। बिल्डिंग दे रखी है 5 लाख, यानी ये बिल्डिंग पुराने से है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगी। और हमने ऊपर देखा है वो ना फर्दर बिकी है ना कुछ खरीदा है फर्दर उसको, तो वही आपका एज इट इज़ क्लोजिंग में भी आ जाएगा विदाउट एनी डेप्रिसिएशन। लास्ट पॉइंट में कहा है कि 6% इंटरेस्ट अक्रूड है इन्वेस्टमेंट पे 5 मंथ्स का। तो अक्रूड इंटरेस्ट में इन्वेस्टमेंट ने खुद बता रखा है कितने महीने का है, इन्वेस्टमेंट ऊपर दे रखी है, उसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 6% इंटू 5/12 कर देंगे, वो अक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि 2 जगह आएगा, एक बार इनकम में और बाद में बैलेंस शीट में क्लोजिंग वाली। क्योंकि इन्वेस्टमेंट इस साल की है तो उसका इंटरेस्ट भी इस साल का ही है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करेंगे, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है ईजिली विजिबल हो रहा होगा और मैंने रीड कर ही दिया आप लोगों के लिए। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 55 ऑफ टी एस ग्रेवाल, बुक टी एस ग्रेवाल है, चैप्टर एनपीओ है, एडिशन 2020 है। तो बच्चों हम शुरुआत करेंगे अपना सब्सक्रिप्शन अकाउंट से ही। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रिप्रेजेंट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट टोटल इनकम ऑफ करंट ईयर, टू बैलेंस कैरिड डाउन रिप्रेजेंट closing advance, buy balance brought down represents opening advance, buy bank represents total subscription received during the year, और buy balance carried down represents outstanding at the end। तो जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है वो 2,15,000 है, जिसमें 4,000 पिछले साल के मिले हैं और 6,000 अगले साल के मिले हैं। जो इस साल का मिला है उसे इग्नोर कर दीजिए, वो इसमें नहीं लिखा जाता अकाउंट वाइज। फिर नीचे आपको बता रखा था कि 500 मेंबर है, हर कोई 500 रुपये पे करता है, तो टोटल इनकम आपकी 2.5 लाख रुपए आ गई। फिर साथ साथ ये भी लिखा था पिछले साल के 5,000 अब भी बाकी हैं, यानी 4,000 जो पिछले साल के मिले थे हमने उसी को ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माना, लेकिन अभी पता चला कि जो है पिछले साल के अभी भी 5,000 बाकी हैं। इसका मतलब साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग 4,000 नहीं 9,000 रहा होगा। अब 2 चीज़ मिसिंग है,
एक को ज़ीरो मानेंगे तो वो ओपनिंग एडवांस ही होगा, जिसको ज़ीरो मानेंगे। जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग निकल आएगा। 250, 259, 265, 2,65,000। 2,65,000 में 50 कम कर दीजिए, 15,15, तो एग्जैक्टली 50,000 निकल आएगा। इसमें लास्ट ईयर का तो रहा होगा 5,000, क्योंकि उन्होंने कहा था लास्ट ईयर के 5,000 भी बाकी है। बाकी करंट ईयर का रहा होगा 45,000। ठीक है, टोटल आउटस्टैंडिंग लेकिन 50,000 है, बैलेंस शीट में 50,000 ही शो करेंगे, 2,65,000। तो इस तरह से आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब इसके रेलिवेंट आइटम्स बैलेंस शीट और इनकम डिस्क्रिप्शन अकाउंट में डाल देंगे। जैसे कि इनकम है, इनकम को लिख लेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, पूरा 2.5 लाख इनकम साइड में आ जाएगा। उसके अलावा जो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया जाएगा एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से, जो कि 9,000 है, ना कि 4,000, ध्यान रखिएगा। फिर जो आउटस्टैंडिंग एंड है उसे यहाँ लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से, जो कि है तो 50,000, जिसमें 5,000 प्रीवियस ईयर के हैं और 45,000 करंट ईयर के हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो अगले साल का मिला था वो 6,000 रुपये है, उसको लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। म्युनिसिपल टैक्सेस जो सेकंड पॉइंट था, तो म्युनिसिपल टैक्सेस आपका एक्सपेंडिचर में आता है। 2 म्युनिसिपल टैक्सेस 4,000 पे किए थे, प्रीपेड बिगनिंग प्लस करेंगे आप, जो कि 1,000 था। प्रीपेड एंड आप माइनस करेंगे, वो भी 1,000 निकल कर आया, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 4,000 ही आएगा। बाकी प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स आपका बिगनिंग और एंड दोनों की बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा। प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस दोनों बैलेंस शीट में आ गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड की दे रखी थी केवल, तो 2 सैलरीज, और उसमें एंड की सैलरी इसमें आउटस्टैंडिंग प्लस कर दीजिए। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड है आपका इस क्वेश्चन में 5,000, और वैसे सैलरी दे रखी है 60,000, 5 प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया 65,000। फिर उन्होंने आपको कह रखा था कि बिल्डिंग आपके पास 5 लाख रुपए की है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड को लायबिलिटी साइड में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं पॉइंट पूरे साथ साथ निपटाने होते हैं। बिल्डिंग पहले से ही हमारे पास है, तो बिल्डिंग हमारे पास 5 लाख रुपए यहाँ भी शो की जाएगी। इसके बारे में फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी इसकी कोई परचेज़ नहीं हुई, सेल नहीं हुई, ना ही कोई डेप हुआ, तो एज इट इज़ बिल्डिंग क्लोजिंग में भी आ जाएगी 5 लाख रुपए। फिर लास्ट पॉइंट आपको अक्रूड इंटरेस्ट निकालना है इन्वेस्टमेंट पे, तो बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है आपकी 2 लाख रुपए की, 2 लाख का 6% होता है 12,000, 5 महीने का 5,000 हो गया। और फिर इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखना है अक्रूड इंटरेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट के नाम से, दैट इज़ 5,000। तो इस तरह से हमारे नीचे के पॉइंट सारे कंप्लीट हो गए। अब हम ऊपर की चीज़ों को देखेंगे। सैलरीज हो चुका है, एक्सपेंसेस पे आना है, तो 2 एक्सपेंसेस जो कि दे रखे हैं 7,500। उसके अलावा 2 ड्रामा एक्सपेंसेस जो कि दे रखा है आपको 45,000। उसके अलावा आपका न्यूज़पेपर जैसे खर्चा ही मानेंगे, तो ये आपको दे रखा है 15,000। उसके अलावा म्युनिसिपल टैक्सेस हो चुका, चैरिटी पे आते हैं, चैरिटी आपका है 35,000। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट है जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी, क्योंकि आपने इसी साल करी दी है वो इन्वेस्टमेंट, ना कि पहले की थी आपके पास, जो कि 2 लाख रुपए है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इधर आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो कि दे रखा है आपको 14,500। फिर क्लोजिंग बैलेंस है 90,000, तो कैश 90,000 आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस है 1,02,500, कैश 1,02,500 आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट हो ही चुका था। डोनेशन ए सिंपल इनकम में आ जाएगा, जो कि है 54,000। उसके अलावा प्रोसीड्स ऑफ ड्रामा टिकट्स है, जो कि आपको दे रखा है 95,000, वो भी इनकम में आ जाएगा।
और सेल ऑफ वेस्ट पेपर है, वो भी आपका इनकम साइड में आ जाएगा, बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर 4500। जो डिफरेंस है वो सरप्लस या डेफिसिट आ जाएगा। 250, 255, 255 और 54 हो गया आपका 3,09,000, 3,09,000, 3,14, 4,4, 4,8,500, 250, 255, 260, 350, 4,4, 4,8,500, तो 4,08,500। 49,500 या 35,50, 64,500, 64,500, 69, 69, 109,500, 110, 117, 182, 186, 1,86,000। तो 2,8 और 14 हो गया 2,22,500, तो 2,22,500 आपका सरप्लस आ गया। टू सरप्लस 2,22,500, टोटल आया था 4,08,500। सरप्लस को हम कहेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब आ जाइए ओपनिंग बैलेंस शीट पे। इससे कैपिटल फंड निकल आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। तो 5,10,000, 6,10,000, 6,12,500, 6,12,500। कैपिटल फंड लिखिए 6,12,500, उसमें सरप्लस ऐड कर दीजिए 2,22,500, 6,2,8, 34, 8,35,000 हो गया ये। ठीक है बच्चों, 8,35, 8,40, 8,46, तो ये साइड का टोटल आ रहा है 8,46,000। इसको देख लेते हैं। 50,000, 51,000, 5,51, 5,56, 5,56 और 2 7,56 और 90 हो जाएगा 8,46, तो 8,46,000 ये भी आ गया। तो बच्चों देखिए, एक साथ करने का ये फ़ायदा हो जाता है कि आंसर एक बार में सही आ जाता है। दिस इज़ योर ओपनिंग बैलेंस शीट। टोटल मैंने नहीं लिखा था, अब लिखता हूँ 6,12,500, 6,12,500। दिस इज़ ओपनिंग बैलेंस शीट, दिस इज़ द क्लोजिंग बैलेंस शीट, this is our subscription account, and this is our income and expenditure account. ये इनकम साइड की चीज़ें हैं, ये एक्सपेंडिचर साइड की चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, तो इट्स क्वेश्चन 55, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट आपने खुद देखा होगा, अकाउंट बना के काफ़ी ईजी हो जाता है उसको प्लेस करना। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन को आप अकाउंट बना के ही करें। थैंक यू बच्चों। एक बार और एक बार क्लोज लिख ले लीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, opening balance sheet and the closing balance sheet. Thank you बच्चों।